Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to English with Satyam. My dear friends, as we know, we were learning complete phrasal verbs, and I want to inform the new viewers who are watching this video first time. So there is a playlist on English with Satyam, and the name of playlist is A to Z phrasal verbs. Okay, so this is a playlist. Okay, and the name of this playlist is A to Z complete phrasal verbs. Okay, then you can visit English with Satyam, and when you visit the section of playlist, and you can find the playlist of A to Z complete phrasal verbs, and you can access all the videos. Okay, my dear friends, and in the last video, the last phrasal verb we had learnt what beat up. ओके ओके दोस्तों, तो हमने लास्ट वीडियो में बीट अप फ्रेजल वर्ब दोस्तों हमने डिस्कस किया था, तो आज हमें इसके आगे डिस्कस करना है. ओके, तो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों आज की हमारी क्लास का पहली फ्रेजल वर्ब है वीबर अवे. वीबर अवे, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? वर्क हार्ड. वर्क हार्ड. एग्जाम्पल दोस्तों क्या है? शी इज़ वेवरिंग अवे. शी इज़ वेवरिंग अवे बिफोर हर एग्जाम्स. ठीक है, तो वीबर अवे मीन्स क्या होता है? वर्क हार्ड करना. ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दोस्तों है वीबर अबे एट. वीबर अबे एट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? वर्क हार्ड डूइंग समथिंग. वर्क हार्ड डूइंग समथिंग. जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है आई हैव टू वीवर अबे एट इट और एल्स आई विल फेल द कोर्स. ठीक है, तो वीबर अबे एट, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? वर्क हार्ड डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने में कड़ी मेहनत करना. ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं दोस्तों. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा है बेड डाउन. बेड डाउन की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? स्लीप समवेयर लेस कंफर्टेबल देन नॉर्मल. ठीक है, बेड डाउन मतलब होता है स्लीप समवेयर लेस कंफर्टेबल देन नॉर्मल, मतलब कहीं किसी जगह पर जैसे आप नॉर्मली सोते हो उससे कम कंफर्टेबल में आपने सोया है. जैसे एग्जांपल दोस्तों लिखा गया है वी हैड टू बेंड डाउन ऑन द फ्लोर फॉर द नाइट. ठीक है, हमें रात्रि के लिए थोड़ा सा कम कंफर्टेबल में सोना पड़ा. तो बेड डाउन मीन्स क्या होता है? स्लीप समवेयर लेस कंफर्टेबल देन नॉर्मल. ठीक है, बेड डाउन की दोस्तों सेकेंड मीनिंग है बिकम इस्टेब्लिश्ड और सक्सेसफुल ओवर टाइम. ओके, बेड डाउन की दोस्तों सेकेंड मीनिंग क्या है? बिकम इस्टेब्लिश्ड और सक्सेसफुल ओवर टाइम. जैसे दोस्तों एग्जांपल है द न्यू गवर्नमेंट हैज़ फाउंड इट हार्ड टू बेड डाउन एंड बिकम एक्सेप्टेड. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बेड आउट. बेड आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? मूव अ प्लांट आउटसाइड. मूव अ प्लांट आउटसाइड. जैसे दोस्तों एग्जांपल क्या है आई बेडेड द प्लांट्स आउट व्हेन द वेदर वार्म अप. ओके, व्हेन द वेदर वार्म्ड अप, यानी किसी प्लांट को आउटसाइड करना. ठीक है, आई बेडेड द प्लांट्स आउट व्हेन द वेदर वार्म्ड अप. ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों. आगे अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है बीफ अप. बीफ अप, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड. बीफ अप की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, यानी किसी चीज़ को मोर सॉलिड या मोर स्ट्रॉन्गर करना. बीफ अप. जैसे दोस्तों एग्जांपल लिखा गया, ध्यान से देखिएगा द कंपनी बीफ्ड अप देयर केस व्हेन दे सा दैट द पब्लिक वुडंट एक्सेप्ट देयर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सीडेंट. ठीक है, मतलब जो कंपनी थी उसने अपने केस को क्या किया? स्ट्रॉन्ग कर दिया. कब? जब उसने देखा कि जो पब्लिक है उनकी पहली एक्सप्लेनेशन पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, तो बीफ अप मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना. ठीक है, मोर सिक्योर करना, मोर सॉलिड करना. बिलोंग टू, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है? बी अ मेंबर, यानी किसी चीज़ का मेंबर होना. जैसे दोस्तों एग्जांपल क्या लिखा गया है ही बिलोंग्स टू अ सीक्रेट सोसाइटी. ही बिलोंग्स टू अ सीक्रेट सोसाइटी. बिलोंग टू की दोस्तों सेकंड मीनिंग है बी कनेक्टेड टू अ टाइम प्लेस बिलीफ थिंग etc. जैसे दोस्तों एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा
देयर आइडियाज़ बिलोंग टू द 19th सेंचुरी एंड सीम ओल्ड फैशनड नाउ। ठीक है, मतलब किसी टाइम से, किसी प्लेस से, किसी विश्वास से, किसी चीज़ से कनेक्टेड होना। जैसे देयर आइडियाज़ बिलोंग्स टू द 19th सेंचुरी एंड सीम ओल्ड फैशनड, मतलब जो उनके आइडियाज़ हैं और 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और ओल्ड फैशनड प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे है हमारा, ठीक है, आगे दोस्तों है बिलोंग विथ। बिलोंग विथ की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? बी इन द करेक्ट और अप्रोप्रिएट लोकेशन विथ अदर आइटम्स। वी इन द करेक्ट और अप्रोप्रिएट लोकेशन विथ अदर आइटम्स। एग्जाम्पल दोस्तों क्या है? डज दिस डिश बिलोंग विथ दोज ऑन द सेल्फ। डज दिस डिस्क बिलोंग विथ दोज ऑन द सेल्फ। ठीक दोस्तों, तो बिलोंग विथ मतलब क्या होता है? बी इन द करेक्ट और अप्रोप्रिएट लोकेशन विथ अदर आइटम्स। ठीक है, मतलब अदर आइटम्स के साथ अप्रोप्रिएट या करेक्ट लोकेशन पर होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दोस्तों है बिल्ट आउट। बिल्ट आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? बिल्ट आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? सिंग समथिंग लाउडली। बिल्ट आउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? बिल्ट आउट की दोस्तों मीनिंग होती है सिंग समथिंग लाउडली, मतलब किसी चीज़ को लाउडली सिंग करना, किसी चीज़ को लाउडली सिंग करना। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल दोस्तों है दे बिल्टेड आउट द नेशनल एंथम्स बिफोर द गेम। ठीक है, तो क्या करते हैं वह? गेम के पहले नेशनल एंथम को लाउडली सिंग करते हैं। तो बेल्ट आउट मीन्स क्या होता है? सिंग समथिंग लाउडली। दे बेल्टेड आउट द नेशनल एंथम्स बिफोर द गेम। ओके, बेल्ट आउट। बेल्ट आउट की दोस्तों सेकेंड मीनिंग है, ठीक है, बेल्ट आउट की दोस्तों सेकेंड मीनिंग ध्यान से देखिएगा। बेल्ट आउट की सेकेंड मीनिंग है बी क्वाइट। बेल्ट अप, ठीक है, बेल्ट अप की दोस्तों मीनिंग है बी क्वाइट, यानी शांत होना। बी क्वाइट मीन दोस्तों क्या होता है? शांत होना। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल क्या है? शी टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बेल्ट अप बिकॉज दे वर मेकिंग सो मच नॉइस। शी टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बेल्ट अप बिकॉज दे वर मेकिंग सो मच नॉइस, मतलब उसने कहा कि स्टूडेंट्स को शांत हो जाएं क्योंकि बहुत शोर मचा रहे थे। तो बेल्ट अप मीन्स क्या होता है? बी क्वाइट, यानी शांत होना। बेल्ट अप की दोस्तों सेकंड मीनिंग है फास्टन योर सीट बेल्ट, मतलब अपनी सीट बेल्ट को क्या करना? कसना, फास्टन करना। जैसे दोस्तों एग्जांपल क्या है? आई टोल्ड द किड्स टू बेल्ट अप बिफोर आई स्टार्टेड द कार। आई टोल्ड द किड्स टू बेल्ट अप बिफोर आई स्टार्टेड द कार। ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। बेंड ओवर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दोस्तों क्या है? बेंड ओवर। बेंड ओवर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? लोअर द टॉप हाफ ऑफ योर बॉडी। लोअर द टॉप हाफ ऑफ योर बॉडी मतलब झुकना, अपने आधी बॉडी को झुकाना। ठीक दोस्तों, आई बेंट डाउन टू पिक इट अप ऑफ द फ्लोर, मतलब मैं झुका, ठीक है, मैं झुका इट को उठाने के लिए, इट को फ्लोर से ऊपर उठाने के लिए। पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। ठीक दोस्तों, बेंड ओवर की दोस्तों सेकंड मीनिंग दी गई है लोअर द टॉप ऑफ योर बॉडी। लोअर द टॉप ऑफ योर बॉडी, वही दोस्तों मीनिंग क्या है? आई बेंट ओवर टू डू माई शूज अप। आई बेंट ओवर टू डू माई शूज अप। ठीक है, लोअर द टॉप पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, बात क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। नेक्स्ट बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ए फ्रेज दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से ईडियम है ये। डू अलॉट टू ट्राई टू हेल्प और प्लीज समवन। जैसे दोस्तों एग्जांपल क्या है? आई बेंट ओवर बैकवर्ड्स फॉर देम एंड दे डिडंट इवन थैंक मी। ओके, बात क्लियर? तो बेंट ओवर बैकवर्ड्स मतलब क्या होता है? किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बिग अप। बिग अप की दोस्तों मीनिंग क्या होती है? एग्जैजरेट द इम्पोर्टेंस। एग्जैजरेट द इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस को एग्जैजरेट करना। जैसे दोस्तों एग्जांपल क्या है? ही बिग्स हिमसेल्फ अप ऑल द टाइम। ही बिग्स हिमसेल्फ अप ऑल द टाइम, तो एग्जैजरेट करना। बिग अप मीन्स क्या होता है? एग्जैजरेट द इम्पोर्टेंस। ही बिग्स हिमसेल्फ अप ऑल द टाइम। बिग अप की दोस्तों नेक्स्ट मीनिंग क्या है? इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाई एक्सरसाइज। इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाई एक्सरसाइज। ठीक है, यानी एक्सरसाइज के माध्यम से मसल्स, एक्सरसाइज के माध्यम से मसल्स को बढ़ाना। जैसे दोस्तों एग्जांपल लिखा गया है, दे वर्क आउट अलॉट टू बिग देमसेल्व्स अप।
मतलब वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी मसल्स को क्या कर सकें, अपनी मसल्स को बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका दोस्तों हो गया बिग अप। ठीक है, बिग अप की दोस्तों, अब बिग अप दोस्तों हो गया ना। बिग अप के बाद हमें सीखना है बिच अप। ठीक है, बिच अप, बिच अप की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, स्पॉइल और ruin समथिंग, यानी किसी चीज़ को रद्द कर देना, डैमेज कर देना। आई बिच्ड अप द इंटरव्यू, मतलब मैंने इंटरव्यू को बिच्ड अप कर दिया, स्पॉइल कर दिया। बात क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दोस्तों आपका क्या है, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मीन्स होता है फॉल अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाना। ब्लैकआउट मीन्स क्या होता है, सामने अचानक अंधेरा हो जाना, यानी ब्लैक, बेहोश हो जाना। ठीक है, ही ब्लैकड आउट एंड कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर, मतलब वह अनकॉन्शियस हो गई और फ्लोर पर कोलैप्स हो गई। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर। और आज की हमारी क्लास का लास्ट फ्रेजल वर्ब दोस्तों क्या है, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट की दोस्तों मीनिंग क्या होती है, लॉस लाइट, मतलब लाइट को खो देना, लाइट को खो देना। एवरीथिंग ब्लैकड आउट व्हेन द पावर सप्लाई फेल्ड, मतलब सब कुछ अंधेरा हो गया जब लाइट चली गई। तो ब्लैकआउट मीन्स क्या होता है, लॉस लाइट, यानी प्रकाश का चला जाना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे, और इंग्लिश भी सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।